द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 20% ऑन सेल एंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ ₹1,00,000। द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल बी, आंसर है 25,000। आइए देखते हैं कैसे निकला ये आंसर। तो यहाँ पे हमने सेल्स माना है 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 20% ऑफ 100 20 आ जाएगा रुपीज़। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 100 - 20 80 आ जाएगा। कॉस्ट हमारी गिवन है 1,00,000 क्वेश्चन में, तो हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। कॉस्ट अगर 80 है तो ग्रॉस प्रॉफिट 20 है। ₹1 अगर कॉस्ट होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट 20/80 आ जाएगा। अगर हमारी कॉस्ट जो है 1,00,000 है तो 20/80 इंटू 1,00,000 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ पीपल एंड द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट लाइज इन इट्स डीलिंग्स विद दोज पीपल। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द, आंसर है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। अदर ऑप्शन थे गांधीयन अप्रोच, गिरी अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म हैड अ कैपिटल बैलेंस ऑफ ₹1,00,000 एट द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर। At the end of the year, the firm had total asset of ₹1,50,000 and total liabilities of 70,000. If the total withdrawals during the period were ₹30,000, what was the amount of net profit or net loss for the year? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा, क्लोजिंग कैपिटल हमारी 80,000 है और 1,50,000 में से हम 70,000 जो है वो माइनस करेंगे। टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो हमारी जो है एडिशनल कैपिटल निकल के आएगी। तो वो हम यहाँ पे, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आई 80,000। तो यहाँ पे हम ड्राइंग्स को प्लस करेंगे 30,000 तो ये आ जाएगा 1,10,000। ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे 1,00,000 तो प्रॉफिट हमारा आ रहा 10,000। तो आंसर हमारा है 10,000 प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन फॉर एन इक्विपमेंट दैट cost ₹28,000 has salvage value of 3,000 and has a 5-year useful life. What will be the book value of asset at the end of the third year? तो amount of depreciation का फॉर्मूला लगाएंगे, cost of asset minus salvage value upon estimated life of an asset। तो ये हमारा 28,000 था कॉस्ट ऑफ एसेट, 3,000 सैलवेज वैल्यू, दोनों को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स थी। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ रहा 5,000। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एसेट की बुक वैल्यू थर्ड ईयर के एंड में। तो फर्स्ट ईयर में तो इसका जो अमाउंट था वो ओरिजिनल कॉस्ट थी 28,000 था, उसमें से 5,000 जो हमने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला वो माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी 23,000। अब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फिर 5,000 माइनस करेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड है तो वही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। तो आंसर आ रहा है 18,000। फिर थर्ड ईयर में फिर डेप लगाएंगे 5,000 का, तो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आएगा 13,000। तो 13,000 हमारा आंसर है।